कुरुक्षेत्र में 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने गीता रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस महोत्सव में कई राज्यों से कलाकार शामिल होंगे और अपने राज्य की संस्कृति यहां बिखेरने का काम करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र में गीता रन के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो गया। गीता रन में प्रदेश के हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसको कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने धर्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हो गया। गीता रन में भागीदारी को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उत्साह बना रहा। शहर भर में करीब 8 किलोमीटर के इस गीता रन को लेकर महिला और पुरुष प्रतिभागियों के अलग अलग रूट बनाए गए थे। इस दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन अब की बार 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक किया जा रहा है और गीता रन कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि इस 18 दिन के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में कई राज्य में कलाकार पहुंचेंगे और अपने अपने राज्य की संस्कृति यहाँ बिखेरने का काम करेंगे। गीता का किस प्रकार से प्रचार प्रसार और कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि 28 तारीख से लेकर 11 दिसंबर तक गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की एक बहुत बड़ा इवेंट कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और जिसमें हरियाणा सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नायब सिंह सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का काम करेगी। वहीं कृष्ण बेदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्यसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका और हरियाणा में एकमात्र एक सीट पर चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की संख्या बल ज्यादा है और निश्चित रूप से हरियाणा की राज्यसभा की सीट बीजेपी ही जीतेगी और हो सकता है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार भी मैदान में न उतारे। और वहीं उन्होंने उम्मीदवार के नाम के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, एकमात्र सीट का हरियाणा में चुनाव है और संख्या बल की बात करें तो 100% राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये कुछ चीजें केंद्र के और प्रदेश नेतृत्व के विषय हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ इतनी बता सकता हूँ कि संख्या बल हमारी पूरी है और शायद विपक्ष के लोग अपना उम्मीदवार भी न उतारे। इसके साथ ही कृष्ण बेदी ने पंजाब के किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों का गुस्सा भगवंत मान सरकार से है, न कि हरियाणा सरकार से, क्योंकि हरियाणा सरकार किसानों की हितैषी है, जबकि पंजाब सरकार ना उन्हें बिजली दे रही है, न ही उनकी फसलों की पेमेंट कर रही है। उच्च न्यायालय ने भी हरियाणा सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया, हमारे किसानों की पीठ थपथपाने का काम किया। हालांकि थोड़ी सी देर हुई मानसून के अंदर, फसल अच्छी हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिली दिखाते हुए 2000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में डालकर किसान की मजबूती के लिए काम किया और डीएपी और यूरिया की उपलब्धता प्रत्येक किसान तक करने का हमारी सरकार ने काम किया। हरियाणा का किसान संतुष्ट भी और खुश भी है। ये तो पंजाब की सरकार की कमी है, उनके मुकदमे वापस ले रही, उनको रेट नहीं दे रही, उनको पेमेंट नहीं दे रही, उनको बिजली नहीं दे रही। अब भगवंत मान का गुस्सा कोई हम पे निकाले या हमें किसी प्रकार का दोषी बनाए तो ऐसा तो संभव नहीं है, परंतु उन्होंने आंदोलन करना दिल्ली के भी आए 2 दिन। बहरहाल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है। 18 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में कई राज्यों से कलाकार शामिल होंगे और अपने राज्य की संस्कृति यहाँ बिखेरने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र से टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।